महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच सियासी लड़ाई तेज हो गई। आज एक तरफ जहां पूरे राज्य में भाजपा और शिवसेना मिलकर वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाल रही है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी ने छत्रपति संभाजीनगर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। उधर बीएमसी बारिश से होने वाली मुश्किलों से निपटने की तैयारी में जुट गई है। मुंबई में बरसात के पानी की निकासी के लिए बने अंडरग्राउंड स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज लाइन को साफ करने की बीएमसी ने योजना बनाई है। इधर नवी मुंबई के पनवेल इलाके के शिवकर गांव में 3 अज्ञात लोग मुर्गे चुराने के चक्कर में एक बालिग को मौत की नींद सुला दिया। वहीं मुंबई में कामकाजी लोगों को 6 दिन तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई की जान कहे जाने वाले डब्बा वाला सोमवार से छुट्टी पर जाने वाले हैं। उधर एक बार फिर हमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ सकता है। दरअसल मुंबई में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ की राजनीति और गर्मा रही। आज एक तरफ जहाँ पूरे राज्य में भाजपा और शिवसेना मिलकर वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाल रही है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी छत्रपति संभाजीनगर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी नेता अजित पवार, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले समेत विपक्ष के नेता शिरकत करेंगे। दरअसल पिछले कुछ समय से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के नेता स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। उधर भाजपा नेता व विधायक राम ने कहा कि शरद पवार ने यह बात स्वीकार कर लिया कि वीर सावरकर ने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, जो यह राहुल गांधी के लिए एक तमाचा है। श्रीमान शरद पवार इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वीर सावरकर जी का त्याग, समर्पण, देश के लिए किया हुआ उनका महान कार्य नकारा नहीं जा सकता। उनका यह बयान अपने आप में राहुल गांधी जी के मुंह पर करारा तमाचा है। या तो राहुल गांधी जी का अध्ययन कम है, या अध्ययन होने के बावजूद भी क्या उनकी नासमझी है, या वो जानबूझ करके किसी एक समाज और धर्म को तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। राहुल गांधी जी कान खोल करके सुन ले, जो देश के लिए संघर्ष और जो यातनाएं वीर सावरकर जी ने झेली है, आप एक दिन नहीं 1 घंटे भी उस प्रकार की यातनाओं को आप सहन नहीं कर सकते। बीएमसी बारिश से होने वाली मुश्किलों से निपटने की तैयारी में जुट गई है। मुंबई में बरसात के पानी की निकासी के लिए बनी अंडरग्राउंड स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज लाइन को साफ करने की बीएमसी ने योजना बनाई है। साथ ही कोलाबा से साइन तक 98 किलोमीटर लंबी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज लाइन की सफाई की जाएगी। मुंबई शहर में ज्यादातर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज लाइनें 100 साल से भी पुरानी हैं, जो ब्रिटिश काल की बताई जा रही है। मुंबई शहर पूर्वी उपनगर और पश्चिम उपनगर को मिलाकर लगभग 3500 किलोमीटर लंबी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज लाइन का नेटवर्क है। नवी मुंबई के पनवेल इलाके के शिवकर गांव में 3 अज्ञात लोग मुर्गे चुराने के चक्कर में एक बालिग को मौत की नींद सुला दिया। दरअसल ये तीनों चोर रात में गांव के बाहर पिंजरे में बंद मुर्गी की तलाश कर रहे थे। जब मुर्गी नहीं मिली तब वे गांव के विनय पाटिल घर पहुंचे और वहां उन्होंने मुर्गी चुराने की कोशिश की। तभी पास में सो रहा विनय जागा और उन लोगों पर हमला कर दिया। इसी बीच आरोपियों ने पास में रखी कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। विनय को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बेकरी में काम करने वाले 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पनवेल शहर के जो एरिया में जो एक गांव है शिवकर करके, उसमें एक तरुण लड़की की रात में हत्या हो गई थी। इस संदर्भ में क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 आरोपियों को कस्टडी में लेके पुलिस स्टेशन के पास दिया है। इन तीनों आरोपियों ने इस जो मृत लड़का है उसके घर में जो मुर्गी चुराने के लिए गए थे, उसी दरमियान लड़की को नींद से उठने के कारण वो उसके पीछे भागते हुए गया कुल्हाड़ी लेके। तो उसी दरमियान हुई झटापट में ये इस लड़के का मृत्यु हुआ है। इसमें कुल्हाड़ जो थी हथियार था, उसके वार से इस लड़के का मृत्यु हुआ है। मुंबई में कामकाजी लोगों को 6 दिन तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई की कहे जाने वाले डब्बा वाला सोमवार से छुट्टी पर जाने की तैयारी में। दरअसल महाराष्ट्र में मनाई जाने वाली अपने कुल देवता के पर्व को लेकर डब्बा वाला ने 3 से 6 अप्रैल तक की छुट्टी का ऐलान किया है। डब्बे वाला खानेदार जयसिंह दामोदर ने बताया कि हमारे गांव में कुल देवता की पूजा होती है। इस त्योहार और मेले में हम हर साल छुट्टी लेते हैं। हम 3 अप्रैल से 8 अप्रैल तक छुट्टी पर रहेंगे। हमारे डब्बे से जिन्हें खाना मिलता है उन्हें सूचना के तौर पर पंपलेट छाप कर दिया गया है। तकलीफ तो हो सकती है, लेकिन हमारा हर साल गांव में त्योहार रहता है, मेला रहता है। वो मेले में हमारे कुल देवत का यात्रा रहता है, उधर हम लोग को जाना पड़ता है। तो सब डब्बा वाला वो छुट्टी लेके गाँव जाता है। तो अगर सब डब्बा वाला गाँव जाना पड़ता है तो हमारे सिस्टम में बाधा आता है।
तो इस एक बार फिर हमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ सकता है। दरअसल मुंबई में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं मुंबई से लगे ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में कोरोना के मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा है, जबकि महाराष्ट्र में इस समय सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 3500 बताई जा रही है। इसमें से लगभग 1/3 अकेले मुंबई में है। इधर पूरे भारत में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।